हाँ, ये बनाए हैं, हमने बनाए हैं। ये जितनी आंगनवाड़ी है, मैं खुद लगा हूं, मेरे सारे पार्षद लगे हुए हैं। हमने खुद चिन्हित करके आज आंगनवाड़ियों को, मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% आंगनवाड़ी एक साल में ठीक कर दी है। जिला परिषद को लोग जानते थे नलका लगवाने के लिए या बेंच देने के लिए। बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लोगों को बैठने की दिक्कत थी, पंचायत करने की दिक्कत थी, कोई सार्वजनिक कार्य करने की दिक्कत थी। ऐसे काम कराए हैं। और हमारी जो माननीय मनोहर लाल जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उसकी सोच के अनुसार वो चाहते हैं कि हर गांव में एक ई लाइब्रेरी हो। आज बड़े हर्ष के साथ आपको अवगत करवा रहे हैं कि हमारे जिला परिषद की हाउस का आज 1 वर्ष पूर्ण हो जा रहा है, जिसमें मैडम के मार्गदर्शन में जिला परिषद द्वारा बहुत ही कार्यों में भागीदारी हमारी बहुत ही तरक्की की है। पिछले 5 सालों के इतिहास को देखते हुए इस साल में हम मैडम के मार्गदर्शन में बहुत ही उपलब्धि हमने प्राप्त की है। तो आगे की कार्रवाई कॉन्फ्रेंस के लिए मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आज की हमारे 1 साल की उपलब्धि आप सबके बीच में रखेंगे। मैडम प्रवेश राणा जी। मैं चेयरपर्सन जिला परिषद आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करती हूँ। और आज हमें 1 साल हो गया है, तो इस वर्ष जो हमने काम किए हैं और जो काम चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल में आज बताएंगे। और आगे मैं राणा जी से गुजारिश करूंगी कि वो आपको सारी डिटेल बताएं जो हमने इस वर्ष काम किया। जी सर। मैं सबसे पहले तो आज सभी अपने मीडिया कर्मियों भाइयों को, अपने पत्रकार छायाकार भाइयों का सबसे पहले यहाँ जिला परिषद में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ मेरे साथी पार्षद राजकिशन जी और आप सभी ईश्वर जी। और हम, क्योंकि आपने देखे होगा कि पहले जिला परिषद को लोग जानते थे नलका लगवाने के लिए या बेंच देने के लिए। कई बार आज भी मेरे पास फ़ोन आता है कई बार कि भाई मेरे एक नलका लगवा दो जी, बेंच दे दो जी। लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब आज जिला परिषद कोई नलके और बेंच देने के लिए सीमित नहीं है। हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जिला परिषद को बहुत मजबूत बनाया है। और मजबूत तरीके से आज हम अलग तरीके के काम आज पूरे ज़िले के अंदर कर रहे हैं। और उसी के लिए आज 1 साल हुआ है हमें, उसी के लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि ताकि हम अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को दे सकें। और उसके लिए जो कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने काम शुरू किया और शुरू करने के साथ साथ हमने देखा कि जो सबसे पहले जितने मेरे साथ 25 पार्षद हैं मिलकर के हमने सारे पूरे करनाल का पहले सर्वे किया कि हम प्रायोरिटी के ऊपर क्या काम करा सकते हैं जिससे जनता को लाभ हो सके। इसके लिए जैसे अब हमने देखा कि अब कचरा शेड की बात होती है, जैसे कचरा जगह जगह पड़ा होता है और कचरे की मैनेजमेंट के लिए हमने 21 अभी टोटल कचरा शेड बनाए हैं, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट हमने उसमें लगाया है। उसके साथ साथ आपने देखे होगा कि गांवों में बहुत बुरा हाल होता था, नाले बड़े बड़े होते थे, उसमें घास जमा होता था और गंदगी खिंडी होती थी। उसके लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हो सकती है, उसके लिए हमने 44 नाले पूरे ज़िले में चिन्हित किया और उसमें लगभग 4 करोड़ का बजट हमने उसमें लगाया है। उसके साथ साथ हमने 65 चौपाल और वगैरह बनाई है जिसके अंदर हमने लगभग 6 करोड़ का बजट हमने उसमें लगा है। और उसके बाद कुछ अलग वर्क है, वो 48 काम है, जैसे सौंदर्यीकरण के काम है, कुछ हो रहा है तो उसमें भी 48 काम हमने किए हैं और लगभग 266 लाख का काम हमने किया है। और इसके साथ साथ उसके साथ हमने कुछ रास्ते हैं अपने, जो कुछ रास्ते कच्चे रास्ते थे वो थे और कुछ गलियां जो हमने बनाई है वो 88 गलियां बनाई है और उसमें लगभग हमने 3 करोड़ का बजट हमारा उसमें लगा है।
और बाउंड्री वाल जैसे हमने कुछ बनाई है, जैसे स्टेडियम की बाउंड्री वाल है और है, उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा काम इस बार किया गया है, आपने देखा है कि आज इस सरकार के अंदर कोई पर्ची खर्ची से बच्चे नौकरी नहीं लगते। और उसके लिए अब बच्चों को तैयारी करने के लिए ग्रामीण एरिया में प्रॉपर एक सुविधा चाहिए होती है। वो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि आज की डेट में सारा इंटरनेट का काम हो गया, कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और गाँव में आपने देखा होगा ज़्यादातर कह के उनको सुविधा नहीं मिल पाती। और हमारी जो माननीय मनोहर लाल जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उसकी सोच के अनुसार वो चाहते हैं कि हर गाँव में एक ई लाइब्रेरी हो, और उसी दिशा में हमने आगे काम किया है। और इस बार इस पिछले बजट में हमने 115 गांव में ई लाइब्रेरी लगाने का काम किया है। ई लाइब्रेरी के अंदर हम 5 कंप्यूटर लगाते हैं, पूरा उसको फॉल सीलिंग करके, एसी लगा करके, नीचे मैटिंग करके और पूरा फर्नीचर लगा करके देते हैं, नेट लगा करके देते हैं, सोलर ऊर्जा का वहाँ कनेक्शन देते हैं, जिससे कि बच्चे वहाँ प्रॉपर बैठ के अपनी तैयारी कर सके और एग्ज़ाम पास करके वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नौकरी लग सके और आगे जा सके और अपनी हर तरीके की तैयारी कर सके। उसके साथ ही, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीण एरिया में महिलाएं मिलकर के आजकल बड़ा धार्मिक काम कीर्तन करती हैं बैठ के, दूसरे काम, उसके लिए हमने प्रॉपर कैसे महिलाओं को एक सुविधा मिल सके, उसमें हमने महिला संस्कृति केंद्र उसमें खोल हैं, जिसमें 34 महिला संस्कृति केंद्र हमने बनाने का काम किया है। वहाँ पे उनको पूरे इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, ढोलकी, हर चीज़ की सुविधा उनको वहाँ देने का काम आज हमने किया है। उसके साथ अभी आप देखोगे कि ग्रामीण एरिया के अंदर आज जैसे शहर में है, शहर में तो सुविधाएं बहुत है, बच्चों को आज की डेट में शौक है एक्सरसाइज करने का, और ग्रामीण एरिया में आपको कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमारी जो सरकार की सोच थी, माननीय मोदी जी की और माननीय मनोहर लाल जी की, उनकी सोच के अनुसार हमने वो काम किया कि हमने इंडोर जिम लगाने का काम किया, और 46 इंडोर आधुनिक तरीके के इंडोर, जिसमें सारी आधुनिक मशीनें हैं, ऐसे इंडोर जिम लगाने के लिए हमने 46 गांव चिन्हित किए हैं, और उनमें काम अभी स्टार्ट हो चुका है, कुछ में तैयार है और बाकी में काम अभी चल रहा है। इसके साथ साथ अभी कुछ आप ये लगा के चलो कि अभी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जो अभी सरकार ने हमारे को हैंड ओवर की है, क्योंकि सरकार चाहती थी, मनोहर लाल जी ने, कि सरकार ने आज पंचायत को कैसे वो मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए काम किया और मार्ग पे भरोसा जिताया, और हमें मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का भी कार्य मार्ग को दिया। उसके लिए भी हमने पूरे जिले की जो सड़कों का सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उसमें जो एक एआर में जो हमने लगाया कुछ रिपेयर के लिए, उसमें 147 सड़कें हमने ली हैं, जिसके अंदर लगभग 261 करोड़ रुपया लगभग उसमें खर्चा आएगा, 2,61,00,000 रुपया। और इसके साथ साथ कुछ सड़कें बिल्कुल टूटी हुई थी, उसको स्पेशल रिपेयर के लिए हमने लिया है। ऐसी 10 सड़कें हैं जिसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए का उसमें खर्च आ रहा है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि आप लोग भी सब ग्रामीण एरिया में देखते हो, जब रात को हम जाते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है, लेकिन हम शहर में आते हैं तो जगमग होता है। गांव वाले लोगों को भी लगता है कि शहर की तर्ज पे गांव में भी जगमग हो, और गांव में भी इस तरह का, क्योंकि कई बार चोरियां होती है, कुछ होती है, तो उसके लिए सरकार ने हमारी एक पहल करी है, और उसमें हमने गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया है। और ऐसे 45 गांव चिन्हित करे, हर ब्लॉक के 5 गांव, और हमने 9 ब्लॉक है, 45 गांव चिन्हित किया जनसंख्या के आधार पे, जो ब्लॉक में सबसे बड़े गांव थे उसके अंदर 45 गांव हमने चिन्हित किया, जिसकी हम फिरने के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। लगभग उसके लिए भी 8 करोड़ का बजट इसमें लगने जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी बहुत सारे काम और भी इसमें करे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे आज सोच मुक्त भारत, जो खुले में सोच करते थे, उसको कैसे मुक्त कर सकते हैं, उसके लिए जैसे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है, उसमें भी हमने एक काम किया। उसमें 992 शौचालय हमने गांव में पर्सनल लोगों को बना करके दिए हैं, और जिसके ऊपर हमारा लगभग 1.25 करोड़ रुपए का बजट लगा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने वो बना करके दिए हैं। और ऐसे ही जैसे अभी प्लास्टिक की बड़ी प्रॉब्लम है, और प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए भी हमने एक शुरुआत की है,
और वो शुरुआत की है। और उसमें हमने एक अभी सैंपल के तौर पे हमने स्टार्ट किया है गांव के अंदर, ताकि हम वो कैसे मैनेजमेंट उसको कर सकते हैं, वो ताकि नालियों में ना जाए, जोड़ में ना जाए, वो कहीं गंदगी ना फैलाए, उसके लिए भी हमने वो किया। उसको भी 16 लाख के बजट से हम एक वो तैयार अभी जल्दी कर रहे हैं जी। आंगनबाड़ी सेंटर और इसमें अभी हमने 72 आंगनवाड़ी सेंटर अब हम इसके अंदर हमने अभी पिछले वर्ष में लगभग तैयार किए हैं, जिसमें 10.48 करोड़ रुपया खर्चा आया है। और इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कि गांव में अब जैसे शहर में होते हैं, क्रैच में बच्चे जाते हैं, और वो क्रैच में जाते हैं, अच्छी सुविधाएं उनको मिलती है बच्चों को। और ग्रामीण एरिया में गरीब बच्चों को कैसे हम अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने पहल की है। और एक तरह से जो आंगनवाड़ी उसको प्ले स्कूल बनाया है, उसके अंदर झूले, अच्छी तस्वीरें, उसके अंदर पूरा फर्नीचर उस तरीके का काम किया है। उसके ऊपर भी सरकार ने काम शुरू कर रखा है। तो उसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने लगभग इसमें 1072 परिवारों का लक्ष्य लिया था इस साल में। 1072 परिवारों को हम मकान बना करके देने का लक्ष्य लिया है, जिसमें 1,38,000 रुपये हम उनको देते हैं। वो 3 किस्तों में देते हैं। 45,000 जब स्टार्टिंग करते हैं, 60,000 जब वो लगभग लेंटर लेवल पे चला जाता है, और 45,000 रुपये कंप्लीशन पे। और इस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमने लगभग 13,90,71,000 का बजट से हमने ग्रामीणों को मकान बनाने का कार्य हमने शुरू किया है। उसके साथ साथ एक विधायक आदर्श नगर व ग्राम योजना है, उसके अंतर्गत भी ये मान के चलो कि हमने लगभग एक विधायक का 2 करोड़ रुपए का बजट आता है। विधायक क्या है कि अपने तरीके से उसको कहाँ क्या विकास कार्य कराना है, वो हमारे को चिन्हित करके देते हैं। और इसके लिए हमने जो है 8,24,03,000 रुपए का बजट लगभग जो विकास कार्यों के लिए हमने 76 विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया है। और उसमें ये मान के चलो कि लगभग कार्य भी स्टार्ट हो चुके हैं, और वो भी जल्दी बन होकर के तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक हमारी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन योजना के अंदर क्या है कि हम अपने गाँव को किस तरीके से शहर की तर्ज पे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो 5 गांव जो ज़्यादा जनसंख्या वाले गांव थे अपने ज़िले के, वो चिन्हित किए। उसमें 5 गांव आते हैं, जिसमें बड़ा, गोली, मानपुर और फपड़ाना, साड़वण, ये चिन्हित किए गए हैं। और इसके अंदर लगभग सभी में सीवर डाल करके और पानी की लाइनें दोबारा डाली गई है। सारा सौंदर्यीकरण पूरे गांव का दोबारा किया गया है। उसके अंदर जो पशु चिकित्सा के लिए भी प्रॉपर सुविधाएं की गई है। और उसके लिए स्पेशल इन गांवों के लिए एक वैन चलाई गई है पशु चिकित्सा के लिए, एम्बुलेंस टाइप। वो उसमें डॉक्टर होंगे, सारी दवाइयाँ होंगी। जब भी कोई फ़ोन करेगा, वहाँ जा करके वो उसको सुविधा देने का काम करेंगे। ये योजना अभी बनाई है। उसके साथ साथ अभी आपको पता होगा जो सबसे बड़ी योजना आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, मनरेगा है। मनरेगा के अंदर हम गरीब लोगों को, जो मजदूर है, उनको 100 दिन की गारंटी देते हैं रोजगार की। उसके लिए हमने इस बार लगभग 100 दिन की गारंटी में इसमें लगभग 28,576 परिवारों ने आवेदन किया है। और इसमें उसके साथ साथ हमने इन परिवारों को रोजगार दिया है। और अभी जो हमने 28,573 परिवारों को चिन्हित किया है, जिनको हमने रोजगार देने का काम किया है, और उस पर काम रेगुलर हमारा चल रहा है। इसके साथ साथ अभी एक हमारा एमपी लैंड का काम है, सांसद निधि से जो हमारी एमपी लैंड आती है। एमपी लैंड के अंदर क्या है कि अभी हमारा जो बजट आना था वो 15,38,00,000 रुपए का बजट था, जिसके अंदर हमने
एक 11 करोड़ 18 लाख का लगभग हमारा बजट अभी आया है। इसके अंदर क्या है कि हमने टोटल जो काम इसमें हमने सेलेक्ट करे 164 काम हमने सेलेक्ट करे हैं, जिनमें आज कंप्लीट हम 74 काम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो प्रोग्रेस में अभी जो काम चल रहे हैं लगभग 52 काम 32 काम हमारे ऐसे हैं जो अभी प्रोग्रेस में है। उसके बाद टेंडर जो हम अभी हमारे टेंडर लगने वाले हैं वो लगभग 58 काम हमारे टेंडर के ऐसे हैं जो अभी लगने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें जो अभी तक का जो हम बजट ये लगा चुके हैं, और अभी जो बजट आने वाला है लगभग 4 करोड़ के आसपास का और बजट आने वाला है, जिसके काम सांसद जी ने जो दे रखे हैं हमने वो चिन्हित कर रखे हैं, वो भी जल्दी करके हम इस काम को सारे को कंप्लीट कर देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारे सांसद जी की जो कार्यशैली के बारे में, कि पहले जब हमारे सांसद थे तो उनका फंड हमेशा रिफंड हो जाता था, वो लगा नहीं पाते थे, लैप्स हो जाता था। लेकिन हमारे सांसद जी की ने एक एक रुपए का जो है वो हमने लगाया, क्योंकि एमपी लैंड के भी हम जो डीआरडीए के चेयरमैन हम होने के नाते जो भी सांसद जी और विधायक हमारे पास जो भी भेजते हैं काम, हम उसको प्रायोरिटी पे कराने का काम करते हैं, और ये हमने अभी किया है। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे कार्य, जैसे अभी एक काम और है, कुछ गांवों को महाग्राम योजना में सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। महाग्राम जो ऐसे गांव जो 10,000 की आबादी से ज़्यादा के गांव हैं, भाई उनमें हम किस तरह से महाग्राम में ले लिया, उनमें कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। इन गांवों के अंदर अभी जल्दी हम एक सुविधा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ उसने सारा सर्वे कर लिया है, उसका जल्दी टेंडर लगेगा। उसमें सारे गांव में सीवर डलेंगे। उसके साथ साथ जितनी पानी की लाइनें हैं वो सारी दोबारा से डाल करके और वहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके कैसे पानी का मैनेजमेंट किया जा सकता है, उस दिशा में हम अब काम कर रहे हैं। ये लगभग 12 गांव है, जिसमें मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। बड़ा है, बड़सत है, बड़ा गांव है, गोंदर है, जूंडला है, काछवा है, कोंड है, कुंजपरा है, मुनक है, निगदू है, सालवन है, सुंगो है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पीआर के और काम है जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ा काम है पोंड का काम। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने भी हमारे तालाब थे, जोड़ थे, वो सारे बहुत ज़्यादा गंदे थे। उसमें बड़ा घास खड़ा था, पानी प्रॉपर जा नहीं पा रहा था और गंदगी बाहर आ रही थी। और अब देखते हो कि कई बार क्या है कि लोग उसमें पशुओं को भी लेके जाते हैं नहाने के लिए पानी पिना, और वो इतना गंदा होता था तो बड़ा पशुओं में भी उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही थी। उसके लिए सरकार ने काम किया है। इसमें लगभग ये मान के चलो 309 एस्टीमेट हमने पोंड के बनाए हैं, जो सौंदर्यकरण तालाबों के सौंदर्यकरण के। उसमें जो अभी आज की डेट में 204 ऐसे हैं जो हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, और 192 के जो टेंडर लग चुके हैं, 192 तालाबों के टेंडर लग चुके हैं। और इसमें अभी जो 184 वर्क अलॉट हो चुके हैं, और इसके अंदर लगभग 84 ऐसे जो हमारे पौंड है जो आज की डेट में कंप्लीट है, और 41 पौंड ऐसे हैं जिसका काम अभी चालू है। और लगभग अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं 79 ऐसे पौंड हमारे जो अभी स्टार्ट होंगे। और इसके साथ साथ पौंड जो साफ करके इसके अंदर एक पहल और सरकार ने करी है। जैसे आज पानी बचत करने की बात करते हैं, क्योंकि वो पानी जो वहाँ वेस्ट हो रहा था, उल्टा गलियों में आ रहा था, उससे गंदगी फैला रहा था। लेकिन सरकार ने वो पानी साफ करके और काडा के थ्रू उसके ऊपर पंप लगाया, सोलर पंप लगा करके, और अब वो पानी खेतों में पाइपलाइन दबा दी है। जो पानी साफ होकर के आएगा वो खेतों में सिंचाई के काम आएगा। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, माननीय मनोहर लाल जी की एक बहुत बड़ी सोच है, जिसकी मैं भी आपके सामने बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। और जो सोच आज माननीय मुख्यमंत्री जी लेके चले हैं कि किस तरीके से हम शहर की तर्ज पे गांवों को भी डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सरकारी बहुत सारी जो है जानकारी दे दी, लेकिन आपने जिला परिषद के नाम से करनाल के अंदर कौन सा ऐसा कार्य किया है जो आपकी पहचान हो, कोई गांव कोई जगह हो जहां पर आपने जिला परिषद में कार्य किया है, उसके बारे में बताया। मैं आपकी एक बार ये मैं एक बार ये सारा एक बार आपको योजनाएं बता दूं। तो आप सरकार की घोषणा कर रहे हैं, सरकार की चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी खूबी से क्या किया है, जिला परिषद के पद से रह करके आपने लोगों के लिए क्या किया है, गाँव के लिए क्या किया है, उसके बारे में प्रकाश डालें। ये जो मैंने सबसे पहले आपको जो बताया है ये जिला परिषद से ही बने हैं। जैसे अब ये
कूड़े के लिए जो मैनेजमेंट के लिए हमने सेट बनाए हैं, 21 सेट हमने ऐसे बनाए हैं कि जिनमें हम कूड़ा मैनेजमेंट हो सकेगा। वो अलग अलग कूड़ा अलग अलग जाएगा, उसको किस तरीके से हम मैनेज जाएगा। मैनेज आपने एक साल में क्या किया है? हाँ, ये बनाए हैं हमने, बनाए हैं ये कोई ऐसी गांव की ये पहचान बताएं ये जिससे कि लोग ये आकर के पत्रकार देख सकें। ये मैंने आपको बताया, ये काम मैंने जो जिला परिषद के मैंने काम बताए हैं, ये मेरे काम हो चुके हैं या इन प्रोग्रेस है, मतलब जल्दी ये कंप्लीट होने वाले हैं। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जितना फंड हमारे पास आज तक आया है वो टोटल का टोटल फंड हम लगा चुके हैं। आज एक पैसा भी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बिना बुक करे हैं। हम जैसे ही हमारा फंड आता है तुरंत मीटिंग करके बुक कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ मेरे 24 पार्षद, हम मिलकर के एक एक चीज कहाँ कैसे हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने चौपाल तैयार कराई है, कुछ ऐसी 65 चौपालें हमने तैयार कराई है जहां बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लोगों को बैठने की दिक्कत थी, पंचायत करने की दिक्कत थी, कोई सार्वजनिक कार्य करने की दिक्कत थी, ऐसे काम कराए हैं। ऐसे कुछ हमने खेल ग्राउंड भी तैयार करे हैं, कम से कम 5 हमने खेल ग्राउंड तैयार करे हैं जहां आज बच्चे खेल रहे हैं। और जैसे मैंने अभी मैंने आपको बताया, जैसे इंडोर जिम का काम चल रहा है, हमारा ई लाइब्रेरी है जो मैंने बताया, ये सारा काम जिला परिषद ने करा है। ई लाइब्रेरी है, इतने सारे काम गिनवाए हैं, हाँ। कोई जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर की मैडम, कोई जोड़ गांव के साथ ये गांव की ये सड़कें बहुत खराब है। तो सरकार से आपने नीतियां बता दी। हमारे ये गाँव है, इन कोई गाँव में ऐसा शेड साक्षरता स्कूल का कोई कार्य किया हो, कोई रचनात्मक हो, खेल का मैदान हो, खेल कोई पार्किंग खेल हो, के कोई ऐसी कम से स्कूल का कोई कम कार्य से किया कम हो, उसके बारे में देखो जी, बताइए। अभी मेरे को 1 साल हुआ है, क्योंकि मैं 1 साल का प्रोग्रेस बता रहा हूँ। और जो मैंने काम बताए हैं, लगभग 50% काम ऐसे हैं जिनका हमारा कंप्लीशन हो चुका है, जिसकी हम जिला परिषद से पेमेंट कर चुके हैं। सर, एक साल में कोई तो स्कूल का आपने कार्य किया होगा, आंगनबाड़ी की कोई तो बात समाज कही का कि कार्य हमने किया इतनी होगा, आंगनबाड़ी ग्रामीण में बनवाई है, कोई तो लेकिन कार्य गांव किया की होगा। आंगनबाड़ियां देखी जाए, गोरंडा विधानसभा की बात की जाए, तो वहाँ की जो आंगनबाड़ी है वो वहाँ पे कूड़ा करकट जमा होता है। मैडम, वो कूड़ा करकट पहले होता था, हमने सभी चिन्हित करके, जितनी आंगनवाड़ी है, मैं खुद लगा हूं, मेरे सारे पार्षद लगे हुए हैं, हमने खुद चिन्हित करके आज आंगनवाड़ियों को, मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% आंगनवाड़ी 1 साल में ठीक कर दी है, लेकिन 50% आंगनवाड़ी आज की डेट में ठीक है। और जो आंगनवाड़ी हमने सबसे प्रस्ताव मांगा, जैसे ही उनके प्रस्ताव आ जाएंगे आंगनवाड़ी से, और सबका काम चलेगा। और इसमें हमने बहुत सारी आंगनवाड़ी ऐसी भी चिन्हित करी है जिसमें जब अब हम बिल्कुल प्ले स्कूल की तरह आंगनवाड़ी तैयार कर रहे हैं। जो केमिकल की बात अभी भी तक है तो तो चिन्हित के काम रहे, साल आगे भर से क्या आप अभी तक योजना चिन्हित क्या ही कर रहे हैं रहेगी? सर। आगे क्या योजना रहेगी आपकी अगली 5 वर्षीय योजना क्या रहेगी? देखो, मेरा जो मकसद है, मैं जो सबसे पहले, मैं जब चुनाव भी लड़ रहा था तब भी मेरा एक सबसे बड़ा एक मकसद था, क्योंकि गांव में हम किस तरीके से हमारे युवाओं को फैसिलिटी, देखो गली नाली ये सुविधाएं चल रही हैं, सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि किस तरीके से हम, आज मान लिया मनोहर लाल जी की सोच, आज नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं वो वहीं रहें, क्योंकि उनको उस तरीके की सुविधा गांव में मिले। उसके लिए सरकार पूरी चिंतित है, हम उसके साथ मिलकर के हम पूरा प्रॉपर ग्राउंड पे उसका काम कर रहे हैं। अगला हमारा काम क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर गांव के अंदर खेल का ग्राउंड होना चाहिए, वो उसके लिए हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसके साथ जैसे ई लाइब्रेरी इंडोर जिम का है, वो चीज है। जैसे ई लाइब्रेरी का काम है, मैं चाहता हूं जैसे ई लाइब्रेरी हमारी लगी है, जैसे कोचिंग आज दी जाती है, हमारे जो बच्चे हैं आज की डेट में, वो जो ग्रामीण एरिया से बच्चे आते हैं, वो कोचिंग प्रॉपर यहाँ महंगी महंगी कोचिंग नहीं ले सकते। उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ एक प्रोजेक्टर लगा करके ऐसी सुविधा करें कि यहाँ से जो कोचिंग बच्चों को दो, वहाँ बैठ के कोचिंग ले सके, और हमारे बच्चे, ग्रामीण एरिया के बच्चे शहर के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके और आगे बढ़ सके। सर 5 पॉइंट की बात की, लेकिन पहले के जो जोहड़ देखे गए थे और अब के जो 5 पॉइंट जोहड़ बनाए गए, मतलब समस्या ही पैदा कर रहे हैं। अब 5 पॉइंट कैसे समस्या पैदा कर रहे हैं? काफी ज्यादा कचरा हो चुका है उनके अंदर, ना ही पानी रिसता, मैं मतलब वो जमा करता है पानी। आप 2014 से पहले के जोड़ की बात कर रहे हो। 2014 के बाद निरंतर काम शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहता कि 100% जोड़ हमने ठीक कर दिए हैं, अभी हमने लगभग जो जोड़ है वो सारे कह के चिन्हित कर लिए हैं। गोरंडा बेल्ट के सारे जोहड़ ऐसे हैं सर। गोरंडा बेल्ट के सारे जोड़ 5 पॉइंट में, इसमें पॉइंट अथॉरिटी में आए हुए हैं, और लगभग मैंने जितने पॉइंट आपको बताया उन पे काम चल रहा है। आप जाकर के, क्योंकि मैं आपके इसमें मैंने डाल भी दिया है, पोलो उसमें दे रहा हूँ, आप इसको जाकर के खुद चेक करके आओ और आप उसकी रिपोर्ट बनाओ, भाई हाँ यहाँ ये काम चल रहा है। अगर जो रिपोर्ट मैंने दी है, अगर आपको लगता है यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, या वो आप मेरे को बताओ जी सर यहाँ काम नहीं चल रहा है।
से हो रहा है, केमिकल की आप एक फैक्ट्रियों का साल की पानी कोई जो है तो गांव कोई में तो आता है, अपनी उससे खूबी बीमारियां बता दो फैल जो रही हमने हैं। करी है। कोई एक साल की खूबी तो बता दो। ये मैंने सारी 1 साल की आपको खूबी बताई है। तो ये खूबी कुछ ऐसी कोई पहचान हो जिससे आपका ये लगे कि हाँ भाई जिला परिषद के माध्यम से कोई कार्य हुआ, कोई गांव 115 लाइब्रेरी ये बनी है। जो 115 ही लाइब्रेरी बनी है, सरकारी ये सारी मैं भी मैं भी सरकार का एक पार्ट हूँ। हम भी एक जिले की सरकार है जो सरकार में। हाँ मनरेगा की बात की आपने, जी 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 काफी समस्या आती है कि 100 दिन की बजाय 70 दिन काम करा लेते हैं, 60 दिन की तनख्वाह देते हैं। और बहुत बार मनरेगा में जो काम करने वाली गरीब औरतें हैं वो काफी बार समस्या लेकर आई है, तो एक बार इस पे कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअल में क्या और ये जेन्युइन समस्या है। मैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि पहले इसमें बहुत सारी धांधलियां चल रही थी मनरेगा के अंदर। आप देखोगे 2014 से पहले मनरेगा चलती गई थी, पैसे किसी के पास जाते थे, दिहाड़ी किसी की चढ़ती थी। सरकार ने पारदर्शिता करी है। अब मैंडेट निकालते हैं हम काम के हिसाब से, जो एमबी बनते हैं वो उसको काम देते हैं, भाई मैक्स मिनिमम काम इतना उस मजदूर ने करना है, उसके हिसाब से ही निकालते हैं। और अगर मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का जो अभी हम दे रहे हैं जो मजदूरी उनको, और जो हरियाणा में हम दे रहे हैं, हरियाणा देश का सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला स्टेट है। 357 रुपये हम पर डे के दे रहे हैं उनको, सबसे ज़्यादा आज की डेट में हमारा हरियाणा का रेट है। सर एक वाटर सेविंग की भी बात आपने की। बरसत गांव के अंदर दर्जनों कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन लाखों लीटर पानी एक कंपनी वेस्ट कर रही है। जिला पार्षद ने भी आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को भी दबा दिया।